जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो 30 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर भी कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए हम रोजाना मॉर्निंग में 10 बजे से आज से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि रोजाना आपको 10 बजे एक वीडियो मिलेगा जिसमें पिछले वर्षों में आए हुए कंप्लीट प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ये महामैराथन क्लास मिलेगी आपको कंप्यूटर की। राजस्थान पुलिस और इन भर्तियों की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन रहने वाली है। बिना समय खराब किए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो भाई जो भी नया विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग कंप्यूटर के यहाँ पर प्रश्न है वो कवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं भाई पहले प्रश्न से। और कोई भी नया विद्यार्थी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बताइएगा कि हमें ये सीरीज शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पिछले वर्षों के अंदर 2013 से आए हुए राजस्थान पुलिस के 2013 से आए हुए सभी प्रश्न कंप्यूटर के हम इस एग्जामिनेशन के अंदर इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। कंप्यूटर शब्द जिसका अर्थ संगणक है किस भाषा से बना हुआ है? देख बताइए भाई। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है। जिन भर्तियों के अंदर राजस्थान पुलिस में तो आए हुए ही हैं लेकिन अदर जिन वैकेंसीज में आए हुए हैं उनका नाम भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए बताइए भाई क्या कहते हैं। ये जो शब्द है ये किस भाषा से बना हुआ है? फ्रांसीसी, लैटिन भाषा, उर्दू भाषा या संस्कृत भाषा? आप लोग कमेंट में साथ में आंसर देते हुए चलिएगा और मैं इसके अंदर आपको आंसर बताता हुआ चलूंगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट के अंदर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से या ए और बी दोनों? चलो बताओ भाई। कंपेयर से हुई थी क्या? ए और बी दोनों? बिल्कुल भाई। क्या होगा? ए और बी दोनों। अंग्रेजी और लैटिन भाषा के इन शब्दों से इसकी उत्पत्ति है वो हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला 3 नंबर का प्रश्न है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? बताओ भाई। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक, परिकलक, अभिकलित्र या उपरोक्त सभी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूं भाई। इसका आंसर होगा डी। आप लोगों को कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। लाडलो 8905747095। इस व्हाट्सएप पर आप बिल्कुल वैसे मैसेज करके कोई भी डाउट या सवाल है वो पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? चलो बताओ भाई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ये देख सकते हैं जेल प्रहरी में भी आया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है और राजस्थान पुलिस में तो ये आया हुआ ही है। 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 15 नवंबर या 2 नवंबर? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है लाडलो? 4 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 2 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है? बताओ भाई। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ कौन सी भाषा इन दोनों में से समझता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? ए और बी दोनों। कंप्यूटर मशीनी भाषा भी तो समझता है और कंप्यूटर बाइनरी भाषा भी समझता है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। जो भी नया विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करेगा चैनल को। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न की तरफ कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? बताओ। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर देंगे। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एलन या चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स या वॉन न्यूमैन? किसको कहा जाता है? बताओ। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया है भाई 7 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अगर इस क्लास के अंदर अच्छा रिस्पांस देंगे तो ये क्लास मैं सुचारू रूप से शुरू रखूंगा। चलो भाई बताओ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं? बताओ भाई कौन से हैं कार्य करने वाले? इनपुट मदरबोर्ड, डाटा या सीपीयू, डाटा बिट्स, बाइट या इनपुट? इसके अंदर आंसर देंगे लर्निंग, थिंकिंग, मॉडलिंग या संप्रेषण या इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये कंप्यूटर के होते हैं 4 प्रमुख कार्य। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाई 8 नंबर का प्रश्न का आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। 8 नंबर का जो प्रश्न है यह है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज को निम्नलिखित रूप में क्या कहा जाता है? बताओ।
8 नंबर के प्रश्न का बताओ भाई, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से पूछ रहा है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, मदर यूनिट, कम्युनिकेशन या स्टोरेज। 8 नंबर के प्रश्न का कौन सा विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे रहा है? वो होगा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आपका है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े तो 9 नंबर का जो प्रश्न है ये आप देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि आपने जो यूजर ने कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए, इन आंकड़ों सहित डाटा कहलाएगा। चलो बताओ भाई, यूजर ने कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़ा प्रदान किया, इन आंकड़ों सहित डाटा क्या कहलाएगा? बताओ भाई, इंसर्ट डाटा, इनबुल्ट डाटा, इनपुट या आउटपुट। ये आपने कंप्यूटर को डाटा दिया है तो ये कहलाएगा इनपुट। सी इसमें आपका करेक्ट होने वाला है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें तो देखो आप एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान पुलिस भर्ती तक हम ये क्लास सुचारू रूप से शुरू रखेंगे। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। बताओ भाई, ये देख लो राजस्थान एलडीसी की भर्ती में भी आया हुआ है 2018 में। इनपुट, आउटपुट, डाटा या सर्किट। चलो बताओ 10 नंबर का क्या होगा? इनपुट। इसमें आपका ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। 11 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर देंगे, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, कंट्रोलर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। बताओ 11 नंबर के प्रश्न का करेक्ट जो आंसर होगा, कंप्यूटर में जो डाटा दर्ज करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है इनपुट डिवाइस। ए इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, एक बार जितने भी विद्यार्थी चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आने वाली भर्तियों की जानकारियां भी मिलेंगी और क्लासें भी पीआरजेड यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई किसी प्रयोक्ता यानी कि किसी यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा एवं सूचना कहलाता है, एवं इस डेटा एवं सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाने हेतु प्रयुक्त होता है। बताओ भाई, इनपुट आउटपुट, आउटपुट और इनपुट डिवाइस, इनपुट और इनपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस और इनपुट। बताओ इसको क्या क्या प्रयुक्त होता है भाई? इसके अंदर जो प्रयुक्त होता है आप इनपुट देंगे, इनपुट डिवाइस। बिल्कुल भाई सी होगा इसके अंदर, सी करेक्ट होने वाला है। 13 नंबर के प्रश्न की तरफ जाते हैं भाई। 13 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है कि 13 नंबर के प्रश्न में है कि इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। 13 नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ भाई। 13 नंबर के प्रश्न का विद्यार्थी आंसर दे। इसके अंदर जो करेक्ट होने वाला है वो होने वाला है इनपुट डिवाइस। इसमें आपका बी करेक्ट होने वाला है। यह भी राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। चलो 14 नंबर का प्रश्न बताओ। 14 नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? बताओ कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ए और बी दोनों, फ्रीवेयर। चलो बताओ 14 नंबर का जो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आप सभी को पता होगा, जिनको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है यह है कि भाई कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो 8905747095 और भाई कोई टाइपिस्ट हो, क्वेश्चन वगैरह टाइप कर सकता हो, वो हमें इस नंबर पर मैसेज जरूर करें। एक टाइपिस्ट की आवश्यकता है तो भाई इस नंबर पर मैसेज भी आप कर देना। बाकी मैं पूरा का पूरा बैनर बनवाकर टेलीग्राम पर भी डालूंगा। ठीक है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त डिवाइस सीपीयू एक होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों या फ्रीवेयर। जो आपका सीपीयू होता है वो आपको पता होगा भाई सीपीयू क्या होता है, अरे हार्डवेयर होता है सीपीयू, हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर के प्रश्न की तरफ जाएं तो 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में प्रयुक्त होता है? माउस, प्रोजेक्टर, प्लॉटर या सभी।
चलो बताओ, इसका 17 नंबर के प्रश्न के अंदर आपका इसके अंदर जो करेक्ट होने वाला है वो भाई आपको पूछा है कि हार्डवेयर के रूप में प्रयुक्त होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में सभी के सभी हैं, इसमें आपका डी करेक्ट होने वाला है। 18 नंबर का प्रश्न जो है, 18 नंबर का प्रश्न को ध्यान से देखो भाई, 18 नंबर का प्रश्न तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से सही का चयन कीजिए। यहां पर क्या होगा आपका कि यहां पर आप लोगों की जांच होगी कि भाई कौन सा सही है, और यहां पर ये आपको बता दूं तीनों के तीनों ही सही है। तो यहां से 3% कवर हो रहे हैं। सभी इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है वो हार्डवेयर होते हैं। सभी जो पेरीफेरल डिवाइस हार्डवेयर होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, बीसीआर, स्कैनर, ये आदि हार्डवेयर। ये आपके यहां से 3% कवर हो गया, यानी कि हार्डवेयर का जो है हार्डवेयर वाला पूरा कंप्लीट यहां से आपका कवर हो गया। 19 नंबर का प्रश्न बताओ भाई। 19 नंबर का जो प्रश्न है ये लाइब्रेरियन में भी आया हुआ है, इसका मतलब 2-3 भर्तियों में ये प्रश्न आया हुआ है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर का। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? वाईफाई, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव? 19 नंबर के प्रश्न के अंदर सी करेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर। इसके अंदर जो करेक्ट होने वाला है वो होने वाला है सी, इसमें होगा आपका सॉफ्टवेयर। क्या होगा? सॉफ्टवेयर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी इन प्रश्नों में से ये मान लो कि 60% प्रश्न करेक्ट कर देगा ना, 60% प्रश्न, वो बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में है, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बढ़िया है। हार्डवेयर को नियंत्रित एवं ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? माय कंप्यूटर, डाटा, सॉफ्टवेयर या मेमोरी? 20 नंबर का प्रश्न बताओ भाई, इसके अंदर जो करेक्ट होगा वो होगा सॉफ्टवेयर के द्वारा, सी करेक्ट होगा। और जो विद्यार्थी इन कंप्लीट प्रश्नों का आंसर कमेंट में देगा, ये मान लो कि भाई वो वाकई के अंदर सिलेक्ट होने लायक विद्यार्थी है। ठीक है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? भाई जो विद्यार्थी कमेंट में आंसर देगा इन प्रश्न का, वो वाकई में सिलेक्ट होने लायक विद्यार्थी है। प्रोग्राम, फर्मवेयर, हार्डवेयर या सीक्वेंस? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए लाडलो आपसे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसका मैं आंसर नहीं लेके आया हूं। ठीक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त एक फाइल होती है, बताओ भाई। कंप्यूटर के हार्डवेयर का विभाजन, संबंधित सूचनाओं का संग्रह, डिजिटल डेटा का समूह है? इसका आंसर देंगे तो इसमें जो बी और सी है वो करेक्ट होगा। इसके अंदर कौन सा करेक्ट होगा? बी और सी करेक्ट होगा। संबंधित सूचनाओं का संग्रह और डिजिटल डेटा का एक समूह है, बी और सी, यानी कि डी करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। और हाँ भाई, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक मैं सुनहरा अवसर आपको दे रहा हूं कि जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 137 रुपए में राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट से, ल्यूसेंट के हस्तलिखित नोट से, कंप्यूटर के हस्तलिखित नोट से, रीजनिंग के 30 प्रैक्टिस सेट, महिला बाल अपराध के हस्तलिखित नोट्स, साथ में ये सारे के सारे जो वन लाइनर प्रश्न है ये बिल्कुल मेरी तरफ से आपको फ्री है। केवल 137 रुपए में है ये नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, और साथ में वन लाइनर प्रश्न है। व्हाट्सएप पर मिलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया इस पर आप 137 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसका आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है। चलो बताओ भाई, एक फाइल में कौन सा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है? बताओ भाई, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या उपरोक्त सभी? अरे सभी को स्टोर किया जा सकता है। एक डाटा डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है इन सभी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है जो पटवारी में भी आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष होता है, फोल्डर, फाइल, रिसाइकिल बिन या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। अरे आप सभी को पता है फाइल, फाइल को प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त किया जाता है लाडलो। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है भाई आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। नेक्स्ट जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि पटवारी भर्ती में भी यही प्रश्न आया हुआ है, और हाँ आपको मैं बता दूं पटवार के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। आप फाइलों को किस में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? बताओ भाई, फोल्डरों में, आकारी सॉरी इकाइयों में, या इंडेक्सों में, या सूचियों में? बताओ भाई किसके अंदर प्रयुक्त करते हैं? भाई इसके अंदर होगा फोल्डरों के अंदर आप प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, टर्म मेमोरी निम्न में से
किसके लिए प्रयुक्त होती है बताओ भाई? लॉजिक, प्रोसेसर, स्टोरेज या उपरोक्त सभी? क्या पूछा है? टर्म मेमोरी किसके लिए प्रयुक्त होती है बताओ? इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे सभी विद्यार्थी। चलो भाई 27 नंबर के प्रश्न का आंसर दो। कंप्यूटर में वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम संग्रहित होते हैं। बताओ भाई, डाटा, मेमोरी, मॉनिटर या मोडेम कहाँ होता है बताओ? इसके अंदर जो प्रयुक्त होता है वो होता है, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी में। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ होता है? नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। चलो बताओ कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है एवं आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है? डिस्क, चिप, मैग्नेटिक चिप या फाइल्स? सी करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा बताओ भाई? अरे क्या होता है? चिप। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर होने वाला है 28 नंबर के प्रश्न का। 29 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े हैं तो एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे भाई, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए मोटिवेशन नहीं आता। मुख्य भंडारण भी कहा जाता है बताओ भाई किसे कहा जाता है? ये पटवारी में भी आया हुआ है, पटवार की मेंस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आ चुका है लाडले। बताओ भाई, एक्यूलेटर, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर इकाई या मेमोरी? 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाडलो मेमोरी, डी होगा इसमें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की अगर अपन बात करें तो मेमोरी की स्टोरेज क्षमता से अभिप्राय है बताओ? 30 नंबर के प्रश्न का उत्तर दो। मैं बता दूं आपको कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोरेज की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा होती है, ठीक है? मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कितनी? ये आपका बी करेक्ट होगा इसमें। अगला प्रश्न 31 नंबर का जो प्रश्न है ये है कि भाई कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य गुण है स्टोरेज क्षमता का, एक्सेस टाइम का, मेमोरी लोकेशन का या ए और बी दोनों? तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों, यानी कि स्टोरेज क्षमता और एक्सेस टाइम। अगला प्रश्न 32 की अगर अपन बात करें तो एक जीबी में कितनी बाइट के बराबर होता है बताओ भाई? एक जीबी कितनी बाइट के बराबर होता है? चलो बताओ, प्रश्न को ध्यान से देख लेना भाई। एक गीगाबाइट पूछ रहा है यानी कि एक जीबी पूछ रहा है, तो एक जीबी 1024 एमबी के बराबर, ठीक है ना? यानी कि बी होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन से, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताओ भाई, डीवीडी किस इसमें से क्या है बताओ भाई? डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म कौन सी होगी? करेक्ट है, मैं बता दूं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सा करेक्ट होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो इंटरनेट के संबंध में आईपी से क्या अभिप्राय है बताओ भाई? इंटरनेट के संबंध में आईपी से अभिप्राय क्या होता है? अरे इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ए होगा इसमें। 36 नंबर का प्रश्न है कि डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? एचडी से क्या अभिप्राय है बताओ भाई? एचडी, एचडी से क्या अभिप्राय है? हाई डेफिनेशन। क्या होता है? हाई डेफिनेशन, बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या है बताओ भाई? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या पॉलिटिक्स कंप्यूटर? पीसी का बोल रहा है, ये पीसी का आता है पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। 38 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर का जो प्रश्न है यह है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से निम्न में से कहा जाता है बताओ भाई? कंप्यूटर का मुख्य पटल, मदरबोर्ड को कहते हैं, फादर बोर्ड को कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं, किसको कहते हैं? मदरबोर्ड को, बी ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है बताओ भाई? HTTP का प्रयोग कौन करता है? वेब पेज। कौन करता है? वेब पेज। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी? रैम किस प्रकार की मेमोरी है मेरे लाडलो बताओ? रैम बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है बताओ? तो रैम है मुख्य मेमोरी, डी करेक्ट होगा। 41 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। 41 नंबर का प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है?
सूचना में, डाटा को सूचना में बदलना होता है, बी करेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है? तो वह है डिबगिंग, डिबगिंग, ठीक है, डिबगिंग, बी होगा। 43 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। 43 का, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? चलो बताओ, इनमें से पूछा है, इन चारों में से बताना है भाई कौन सा है। 43 का बताओ। तो भाई सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ये सभी प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछे जा चुके हैं लाडलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 44, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? बताओ कौन सी संस्थान के द्वारा किया गया था? तो भाई 44 का होगा सीडे कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा? सीडे कंपनी के द्वारा। लास्ट टाइम राजस्थान पुलिस का पेपर जिसने लिया था उसके द्वारा। आगे बढ़ो। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? अरे सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न। 46 नंबर के प्रश्न की अगर अपन बात करें तो डॉट मैट्रिक्स से इनमें से किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स पूछ रहा है 46 में। देखो भाई, अरे प्रिंटर की, किसकी किस्म है? प्रिंटर की, एक करेक्ट होगा। सारे कंप्यूटरों में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? बताओ भाई, सारे कंप्यूटरों में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? मैं बता दूं आपको कि जो मशीनी भाषा होती है ना, मशीनी भाषा, ये सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, मशीनी भाषा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बताओ भाई, इसका तो आपको आंसर भी दिख गया होगा। बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं, ए होगा इसमें, ठीक है। 49, इनमें से फाइल एक्सटेंशन संबंधित है? बताओ भाई। वीडियो। 50 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी जो चिप होती है का विकास किसके द्वारा किया गया? बताओ भाई। जेएस किल्वी के द्वारा। किसके द्वारा? जेएस किल्वी के द्वारा, सी करेक्ट होगा इसमें। आगे बढ़े, आगे बढ़े उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको फिर से दे दूं, फिर से रिपीट कर दूं लाडलो। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए संपूर्ण 150 प्रश्नों का मैटर है मात्र 137 रुपए में दे रहा हूं, परचेज कर लेना। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स 4000 ऑनलाइन पर्सन फ्री, लूसेंट के हस्तलिखित नोट्स 1500 ऑनलाइन पर्सन फ्री, कंप्यूटर के नोट्स 20 प्रैक्टिस सेट फ्री, रीजनिंग के 30 प्रैक्टिस सेट विद आंसर, महिला बच्चों से संबंधित धाराओं के नोट्स 200% फ्री। व्हाट्सएप पर कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पर आप क्या करें कि 137 रुपए फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो या गूगल पे कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स हैं ये आपको किस पर भेज दिए जाएंगे लाडलो? अरे आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे ये सारे के सारे नोट्स, क्योंकि तैयारी बेहतरीन होगी। और जब प्रश्न बेहतरीन होंगे, आपके पास मटेरियल बेहतरीन होगा, तो तैयारी भी अच्छी होगी आपकी। तो भाई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना 10 बजे ये क्लास आपको मिलती रहेगी, इसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। 10 बजे का इंतजार करना, आपके लिए क्लास आती रहेगी। जय हिंद।